अच्छा ये था। नहीं था। अच्छा अब याद करना पड़ेगा। पता है जब हामिद हंसता है ना तो उसके दोनों गालों में खड्डे पड़ते हैं। तुमसे मैंने कहा था कि तुम उसके घर नहीं जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की? और तुम भी उसके पीछे पीछे चल पड़े, जबकि मैंने कहा था तुम्हें कि तुम उसके साथ नहीं जाओगे। फाइजा जी, इतने वर्सेटाइल कैरेक्टर्स किए हैं आपने, आपका सबसे टॉप फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? बड़ा मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि मेरे ख्याल में मुझे सब पसंद थे, इसीलिए मैंने किए। अगर मुझे पसंद ना होते तो शायद मैं ना करती। तो मैं ये कह नहीं सकती, आई एम सॉरी। कौन सा ऐसा था जो आपको ये लगा कि आपने वो सबसे अच्छा किया? आई थिंक अल्लाह हमेशा ही मदद कर देता है। मज़े की बात होती है, आप तो खुद अदाकार हैं तो आपको पता होगा। मैं अपनी बात करूं तो जब मैं कर रही होती हूँ तो मुझे पता नहीं होता है कि ये अच्छा जाएगा। खासकर जो मेरा एक ड्रामा था बंस रोड की नीलोफर। अरे वाह वाह उसके बारे में क्या आपने उसमें एक्सेंट और वो सारा वो क्या बनाया था आपने? अब वो जब हम कर रहे थे तो हमारी पूरी टीम के वहमो गुमान में भी नहीं था। इसी तरह अभी कुछ अर्से पहले की बात है, कुछ साल पहले मैंने किया था नंद। नंद भी मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि ये हो जाएगा। तो अब या तो मेरी कमअक्ली है कि मुझे समझ ही नहीं आता और बस मैं कहती हूँ अच्छा चलो बस कर लेते हैं। अरे बस कर लेते हैं वाली बात तो बाद में करेंगे। हमें भी नहीं समझ आता है ऐसे, थोड़ा सा करके दिखाएंगे तो फिर। जरा 2-3 लाइनें बंस रोड की नीलोफर याद दिलानी हो जाएगी। हाँ जी, लोग याद करें ना करें, एक्सेंट के साथ कुछ बोल दें, इधर ही बैठे बैठे समझे यही कोई किरदार है। ये बंस रोड का चौक है। यार वो पूछे तो सही, 7 करैक्टर बहुत साल हो चुके हैं। 2006 में मैंने वो किया था। लेकिन वो आपकी नजरों से इतना गुजरता होगा और आपको इतना टैग होता होगा कि आप भूल नहीं सकते। हाँ वो तो होता है। अच्छा ये था। नहीं था। अच्छा अब याद करना पड़ेगा। पता है जब हामिद हंसता है ना तो उसके दोनों गालों में खड्डे पड़ते हैं। ये बस याद है। अब कुछ याद नहीं है। अच्छा, अब बात घुमा के वहीं लेके आते हैं जहां बात का आना बनता है। जैसे कि आपने भी थोड़ी देर पहले ये फरमाया कि मैं तो बस ऐसे ही कर लेती हूँ, लेकिन जिस तरह से आपने लंबे लंबे गैप लिए अपने करियर में हर चंद सालों के बाद, ये गैप्स वही एक्टर लेता है जो बहुत सोचता है, तलाश करता रहता है कि उसके करने को कुछ हो तो वो करे। अगर ऐसे ही कर लेती हैं तो इतने लंबे लंबे गैप्स क्यों रहे आपके करियर में? असल में और दीगर मसरूफियात भी होती हैं जिंदगी में। बाकी अदाकारों की नहीं होती? नहीं उनकी भी होंगी, बिल्कुल होंगी। मैं ये नहीं कह रही, मेरे ख्याल में मेरे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं मल्टीटास्किंग कर सकूं। तो वो फिर ये होता है कि कोई ऐसा स्क्रिप्ट आता है जिसको लगता है कि अब इसको मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, तो फिर आप मसरूफियात को तर्क कर देती हैं। हाँ, थोड़ा सा साइड लाइन करके कर लेते। तो फिर ये वही बात हुई ना कि जब तक अच्छा काम नहीं आता तब तक आप कहती है मैंने नहीं करना। क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरे ख्याल में मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ, तो मुझे ये होता है कि मैं इतनी मेहनत भी करूँ और फिर अगर वो अच्छा ना जाए या मुझे खुद उसमें मज़ा ना आए तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। इतनी गर्मी धूप में इतने ख्वार हो के फिर क्या फ़ायदा हुआ। क्या बात सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस ड्रामे से हुआ? शोहरत की बात कर रहे हैं या माली मामलात की बात कर रहे हैं? दोनों को मिक्स कर लें आप। माली मामलात चले रहने देते हैं, शोहरत की बात। अगर मैं अभी तक अपने करियर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा लोग
बंस रोड की नीलोफर और नंद की बात करते हैं। क्या और बात? अभी रिसेंटली मैंने किया था आपा शमी। आपा शमीम, आपा शमीम। आपा शमीम, आपा शमीम। लेकिन मुझे मेरे घर वालों ने कहा था वो आएंगी ना, क्योंकि मेरे घर में भी वो नंद जो है ना वो बंद नहीं हुआ। तो चलता ही रहा। क्या तो बात? ये बंस रोड की नीलोफर तो बहुत पुराना है। चलिए, हमने आपसे गुजारिश की, आपने बैठे बैठे 2 डिंपल्स का जिक्र किया और आपको लगा कि बात खत्म हो गई, मैंने यही लगा था। है ना, वो हो गया ना, वो वहां तक था। लेकिन नंद तो आपको सामने वाले कैमरा में, क्योंकि पूरे पाकिस्तान ने आपको उस ड्रामे में जितनी मोहब्बतें दी हैं, समझ लें ये एक दुश्मन किरदार है आपका। और आपने इसके पास चल के जाके जरा कोई डायलॉग वगैरह परफॉर्मेंस हो जाए। अच्छा, ओके। तुमसे मैंने कहा था कि तुम उसके घर नहीं जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की? और तुम भी उसके पीछे पीछे चल पड़े, जबकि मैंने कहा था तुम्हें कि तुम उसके साथ नहीं जाओगे। और तुम इधर देखो, तुमने मुझसे ये सारी बात छुपाई क्यों? अब आवाज क्यों नहीं निकल रही है तुम्हारे मुंह से? दबाओ गला में तुम्हारा। मैं वैसे ही उठ कीता है। यही रहिएगा। मुझे दुनिया न्यूज पे मौजूद है द अल्ट्रा टैलेंटेड हीरोइन एंड कैरेक्टर एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान, फायजा हसन, एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मज़ाक रात। वेलकम बैक टू मजाक रात। क्या बात, तशरीफ रखें। अच्छा, सुनने में आता है कि अगर आप खुश शक्ल हो तो हमारी इंडस्ट्री में काम मिलना या स्टार बनना बड़ा आसान होता है। आपके लिए भी आसानी थी? हाँ, आपकी बात काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि देखें हर जगह ये होता है, आप अगर कोई चीज़ खरीदने मार्केट भी जाते हैं तो अगर उसकी पैकेजिंग खूबसूरत होती है तो आप उस चीज़ को एक दफ़ा ख़रीदते तो हैं। हाँ। लेकिन अगर आपने जैसे सपोज आप साबुन ख़रीदते हैं, उसकी पैकिंग खूबसूरत होगी तो आप उसको ख़रीद लेंगे, फिर आप उसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वो आपको उसकी खुशबू या टेक्सचर आपको पसंद नहीं आएगा, आप उसको दोबारा नहीं लेंगे। इसी तरह आई थिंक अदाकारों का भी होता है, क्योंकि देखें मॉडल्स बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि बहुत से मॉडल्स जो हैं वो अदाकार नहीं बन पाते पूरी दुनिया में, क्योंकि खूबसूरती शुरू में तो आपको मौका देती है। मैं अपने बारे में भी यही कहूँगी, क्योंकि मैंने शुरू में अदाकारी में बहुत कोशिश की थी, मगर मुझे एक एक सीन से ज़्यादा कोई रोल ऑफर नहीं होते थे। अच्छा, आपने इतने छोटे छोटे रोल्स किए? हाँ, मैंने किए। मैं तो वो कैसे मिले आपको, वो वहां तक कैसे पहुंची आप? बस वो मैंने पोर्टफोलियो बनवाया हुआ था, तस्वीरें पहले तो होती थी ना, तस्वीरें बनती थी, तो बस वो फिर इधर उधर दी, बुला लिया गया, उन्होंने मुझसे स्क्रिप्ट पढ़वा कर देखा, शायद मैंने अच्छा नहीं पढ़ा होगा मेरे ख्याल में, तो बस वो एक सीन से ज़्यादा की कहानी बनी नहीं कभी। पर मुझे लगा कि मुझे तो ये नहीं करना है, मुझे तो बड़े रोल करने, हीरोइन बनना है। मैं हीरोइन नहीं बनना था मुझे, मुझे ना बहुत शौक है मज़े के किरदार करने का। तो फिर मैंने कहा ये तो बात नहीं चल रही आगे। फिर मैंने कहा एंड मॉडलिंग इंडस्ट्री इज़ वेरी वेलकमिंग, क्योंकि वो तो नए लोगों को ले लेते हैं जिनका कोई तजुर्बा भी ना हो। तो बस फिर वो मॉडलिंग इश्तिहार मिलने लगे, और बस फिर उसके बाद मैंने एक म्यूज़िक वीडियो की रहीम शाह की। कौन सी वाली? कहीं पायल बाजे छन। तो बस उसके बाद फिर जो मुझे मॉडलिंग के बाद से जो मुझे रोल ऑफर हुए वो बड़े रोल्स थे। अच्छा। सो देन आई रियलाइज कि ओके मुझे मॉडलिंग से ये फायदा। तो इस पूरे प्रोसेस में अब इस हुस्न को भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा? हाँ, मुझे कई लोगों ने कहा कि आप अपनी नाक की प्लास्टिक सर्जरी करा लें, और
हालांकि अब मैं अपने पुराने ड्रामे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं खासी स्मार्ट थी, लेकिन मुझे उस वक्त ये कहा जाता था कि आप वजन कम कर लें, ये वो। अकरम उदास भी मॉडल रहे हैं, आपको पता है? अच्छा। हाँ, वालों की मॉडलिंग करते सन। वाल हाथ च फड़ के ना सही तो आप अभी तक उदास क्यों हैं? पहले खुश हुंदा सी, एक दिन शीशा वेख बैठा। शीशे में आर बार नजर आता था, सामने ये खड़ा था। किड्डा कि गरीब होएगा, शीशा पवाउण दे भी पैसे नहीं, फ्रेम च ही वेखदा रहा। यार आपका ज़हन काम नहीं करता। क्या? इन और शीशा होता है आपको अच्छा, पता उर्दू नहीं। ना बोले, उर्दू बोलते हैं तो लगता है आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, इन्हां दोवां ने कारोबार शुरू किया साउंड प्रूफ कमरे बनाउण दा। अच्छा और दोवें ही अकलमंद ने। हाँ जी, हाँ इन्हें जी। कमरा बनाया, कहंदा चेक करिए,